साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार का चुनाव एकदम करीब है। मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर यानी 6 तारीख को पहला चरण का मतदान खत्म हो जाएगा और दूसरा चरण का मतदान 11 तारीख को खत्म होगा। लेकिन क्या आपको आज तक के सर्वे में कुछ समझ में आया कि आखिर कौन सी विधानसभा सबसे हॉट रही, कौन सी विधानसभा पे सबसे बढ़िया प्रत्याशी रहे, कौन सी विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत रही। साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 6 तारीख को कैमूर जिले के भभुआ में आ रही है। इससे पहले नहीं आई, नो डाउट, लेकिन लोग यही सोचते रहे काश अगर बहन कुमारी मायावती जी पूरे बिहार में अगर कम से कम 10 जनसभा करी होती तो शायद उनका जनाधार बड़ा होता। फिलहाल उन्होंने तो कोई जनसभा नहीं करी, लेकिन जिस दिन 6 तारीख को वोट पड़ने हैं उस दिन बहन कुमारी मायावती जी क्या करने आ रही है, इसके पीछे की कहानी भी समझेंगे और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का एक तरफ से बिहार में कोई भी जनाधार नहीं दिख रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ, कौन सा बम फूटा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग दीवाने हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवैसी साहब भी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के दीवाने हो गए और अपने लोगों से कह दिया कि आपको किसी को वोट करने की जरूरत नहीं है, आप वोट करिएगा बहुजन समाज पार्टी को। साथियों, आज पूरी तरह से बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि 6 तारीख को पहला चरण का मतदान होना है और उस मतदान के बाद कौन कौन सी हॉट सीटें हो पाएंगी और उससे पहले कौन सी हॉट सीट है। फिलहाल हम 11 तारीख और 6 तारीख के 4-5 सीटों पर नज़र डालते हैं। जैसे कैमूर जिला है, कैमूर जिले के अंतर्गत भभुआ विधानसभा, चैनपुर विधानसभा, मोहनिया विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा, इन चारों जो सीट है उन चारों सीट को माना जा रहा है कि बिहार की सबसे हॉट सीट है। इसी हॉट सीट को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 6 तारीख को आ रही है, अन्यथा नहीं आती। 5 दिनों बाद उनका चुनाव है और 6 तारीख को वो आएंगी, 6, 7, 8, 9 और 9 तारीख को प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा। तो सोचिए, 9 तारीख को प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, इसलिए बहन कुमारी मायावती 6 तारीख को आ रही हैं और आज 4 तारीख और आज जो है कि लगभग सभी लोगों के जो पहले चरण का मतदान था वो सब पे जो है कि चुनाव प्रसार बंद हो चुका है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी अब थक चुके थे, अब उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर विधायक बन जाए तो बिहार, पटना या उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुंबई में भी जो कुछ करना होगा वो कर पाए। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बिहार के कैमूर में अपना कदम रखेंगी तो क्या 4, 5, 6 सीटें बचा पाएंगी? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिएगा। साथ ही मुझे आर्थिक सपोर्ट भी करिएगा क्योंकि आपके आर्थिक सपोर्ट से मैं बहुजन समाज पार्टी की नीति और रैली के साथ साथ उनकी आए दिन खबरें दिखाता हूं, बहुजन समाज के लोगों की खबरें दिखाने का प्रयास करता हूं। साथियों, अब समझिए, 6 तारीख को मतदान है और 6 तारीख को मतदान के बाद क्या कुछ होगा, सभी लोग बैठ जाएंगे। लेकिन 6 तारीख से पहले जहां मैं गया हूं, बक्सर विधानसभा में गया हूं, चैनपुर विधानसभा में गया हूं, रामगढ़ विधानसभा में गया हूं, मोहनिया विधानसभा में गया हूं, भभुआ विधानसभा में गया हूं। इस 5 सीटों पर मैंने सर्वे किया है। सर्वे के दौरान मुझे बक्सर की सीट जो है कि हॉट सीट लगी क्योंकि 6 तारीख को जो चुनाव हो रहा है, 6 तारीख को जो वोट पड़ना है, इसलिए बक्सर की सीट जो है कि हॉट सीट बताई जा रही है क्योंकि आरजेडी से मुन्ना बाबा यानी मुन्ना तिवारी चुनाव लड़ रहा है। वो 2 बार के विधायक रहे हैं और तीसरी बार उन्होंने अपना हाथ आजमाना शुरू किया है। लोग कहते रहे हैं कि अब मुन्ना बाबा ने जो काम करना था वो कर चुके हैं, हमेशा पान खाते रहते हैं, वो उनकी आदत है। लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम जो है कि बक्सर में पान खाने आते हैं, पान खाकर थूक देते हैं, कोई वोट करे या नहीं वोट करे। अब शायद उनको कहां से एनर्जी मिल रही होगी, कहां से ऊर्जा मिल रही थी,
नहीं पता। लेकिन अगर बक्सर की बात करें तो उनके समर्थन में अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी उतर गए और तेजस्वी यादव जी भी उतर गए। जितने भी बड़े बड़े किरदार थे, बड़े बड़े कैरेक्टर थे, सब लोग उतर गए। लेकिन अब मुन्ना बाबा का एक तरफ विरोध भी हो रहा है, क्योंकि मुन्ना बाबा के साथ साथ दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो आनंद मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं। सोचिए, आनंद मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं और आनंद मिश्रा जो आईपीएस के से रिटायर्ड है, ऑफिसर है। अब सोचिए कि एक आईपीएस चुनाव लड़ रहा है और एक ये लड़ रहे हैं, तो भैया कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों में वोट बटेगा। हो सकता है अगर जनरल कैटेगरी के लोग जैसे ठाकुर हो गए, इन लोगों का वोट काटने की कोशिश करें तो शायद कुछ वोट कट पाए, लेकिन 2-3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जनसुराज ने भी ब्राह्मण किरदार को उतारा है, प्रत्याशी को उतारा है, इससे हो सकता है 3 लोगों में हिस्सा बढ़ जाए। लेकिन जो वहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु कुशवाहा जी हैं, अभिमन्यु कुशवाहा के बारे में थोड़ा सा बात करें। हम कई जगह घूमे, वहां पर लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने पहली बार किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को, किसी पिछड़ी समाज के व्यक्ति को वहां टिकट दिया। इसलिए लोग कहना है कि इस बार हम किसी भी मुन्ना बाबा को नहीं समझेंगे, हम किसी भी आनंद मिश्रा को नहीं समझेंगे, क्योंकि साथियों आपको पता है जिस तरह से कांग्रेस से आरजेडी, कांग्रेस जो है कि वहां से बक्सर से चुनाव लड़ रही है आरजेडी के समर्थन में, आरजेडी के गठबंधन में, वो वोट तो काटेंगे, लेकिन जो अभिमन्यु कुशवाहा का कोर वोट बैंक बनकर आएगा, क्योंकि पिछड़ी समाज के लोग जो है वो अभिमन्यु कुशवाहा को वोट करेंगे। अगर आरजेडी के लोग, आरजेडी का प्रत्याशी अगर यादव समाज के लोगों का वोट काटने में सफल रहे तो कहीं ना कहीं कुछ उनको ओबीसी से नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी उनके समाज के लोग पूरी तरह से बक्सर के अभिमन्यु कुशवाहा के साथ में। और साथियों, दलित समाज जो है, जो उनका कोर वोट बैंक है, ऐसा बताया जा कि बक्सर में बहुत ज़्यादा दलित समाज के लोग रहते हैं, तो उनका वोट पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा। बक्सर से ना ही आईएमएम चुनाव लड़ रही है, ना ही भीम आर्मी चुनाव लड़ रही है। तो ये समझिए, जब भीम आर्मी और आईएमएम अगर चुनाव नहीं लड़ रही है, इन दोनों लोगों का समर्थन अगर मान लें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, इसलिए वोट जो है कि गड़बड़ नहीं होगा। और भले ही अच्छा खासा वोट काट पाए आनंद मिश्रा जी और मुन्ना तिवारी जी, तो कहीं न कहीं फिर भी दूसरे नंबर पर अभिमन्यु कुशवाहा जी रहेंगे। पहले नंबर पर इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वहां आकाश आनंद जी भी प्रचार नहीं कर पाए। टिकट मिलने के बाद अभिमन्यु कुशवाहा का प्रचार नहीं कर पाए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन उसी बारिश में अमित शाह पहुंचे थे, उसी बारिश में योगी जी बाबा को पहुंचे थे, और उसी बारिश में बहुत लोग गया, पवन सिंह भी पहुंचे थे प्रचार प्रसार में। सोचिए, पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार जो अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने में भले ही ना जा रहे हो, लेकिन दूसरी में अपना हाथ आजमा रहे हैं। साथियों, इसलिए बक्सर की सीट हॉट सीट हो सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें चैनपुर विधानसभा का, चैनपुर के विधानसभा के लोगों में हमने जानने की कोशिश की तो कहा कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ काम कर रही है, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जो 3 सीटें हैं, रामगढ़ विधानसभा और मोहनिया विधानसभा, लल्लू पटेल की भभुआ विधानसभा, इन तीनों में ऐसा लग रहा है कि कोई प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? सतीश यादव पिंटू जी। जबकि पिछले दिनों आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी के नेता, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी, ये दोनों लोग बहुत बड़ी जनसभा की, और जनसभा करने के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके जो प्रत्याशी जो अजित कुमार हैं वो सबको कमजोर कर देंगे। लेकिन भले ही लोग अखिलेश यादव को देखने गए हों, भले ही तेजस्वी यादव को देखने गए हों, भले ही लोग हेलीकॉप्टर देखने गए हों, लेकिन वहाँ के जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, जो यादव समाज के लोग हैं, ज़्यादातर सतीश यादव पिंटू को वोट करेंगे। मैंने रामगढ़ का
जो मार्केट है उससे कवर किया, वहाँ से मैं लोगों को जानने का प्रयास किया, तो लोगों ने यही कहा कि भैया इस बार रामगढ़ से सतीश यादव पिंटू ही निकलेंगे। दुर्गावती में सर्च सर्वे किया, वहाँ भी वही लोग बता रहे थे। उनके इर्द गिर्द गांव आसपास भी लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लोग कहे कि सतीश यादव पिंटू ही चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पीला गमछा वाले, पता नहीं राजभर समाज का है या क्या है, राजभर समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उनका भी समर्थन मिल गया। वहाँ पे जो हरा गमछा वाले हैं, हरा गमछा वाला समझ रहे, दो हो सकते हैं। हरा गमछा वाले, एक तो आरजेडी का समर्थन माना जा सकता है और एक जो है कि आईमीम साहब का, यानी कि ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब ने भी रामगढ़ विधानसभा में पूरी तरह से पिंटू यादव जी के समर्थन में दे दिया है। तो सोचिए, अब जहां हाथी यानी कि बसपा अकेले चला लड़ रही थी, वहां 3 लोगों का समर्थन मिल गया, जाति का अलग से समर्थन मिल गया। तो हर लोगों का समर्थन मिलने की वजह से मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि किसी भी हालत में अब बसपा को कमजोर कोई नहीं कर सकता। और सतीश यादव पिंटू की आपसी लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि यहाँ पे सतीश यादव पिंटू जी चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, सबके जुबान पे सब सतीश यादव पिंटू जी हैं। उनको पैसों में तोला गया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनको पैसों की माला पहनाई गई, उनके पीछे कारवां चला, क्योंकि प्रोफेसर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति। उन्होंने ठाना है कि अगर मैं कोशिश करूं तो इतिहास बदल के दिखाऊंगा और रामगढ़ की कायाकल्प भी बदलने की कोशिश करेंगे। साथियों, विधायक बन जाएंगे, क्या कुछ करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वहाँ रामगढ़ के प्रत्याशी मजबूत है, तो बहुजन समाज पार्टी वहाँ भी मजबूत है। मोहनिया विधानसभा, जहाँ से ओम प्रकाश दीवाना जी चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश दीवाना जी जब चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में किसी के सपोर्ट में बहुजन समाज के लोग, पिछड़ी समाज के लोग, दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वह ओम प्रकाश दीवाना। ओम प्रकाश दीवाना ने भी अपने सीट मोहनिया को हॉट सीट बना दिया है। इसके पीछे का भी आंकड़ा समझिए, क्योंकि आरजेडी से जब श्वेता सुमन जी चुनाव लड़ रही थी, तो उनके टिकट को, उनके जो है कि नामांकन को रद्द कर दिया जाता। उसके बाद जो भीम आर्मी कांसी राम आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, कामना जगन्नाथ जी, उनका भी टिकट, यानी कि उनका भी जो है कि नामांकन कैंसिल कर दिया गया। सोचिए, आरजेडी खत्म हो गई, वहां से कामना जगन्नाथ यानी कि भीम आर्मी भी खत्म हो गए, तो अब ये लोग कहाँ वोट करेंगे? कहीं ना कहीं उनका कोई दूसरा ऑप्शन बनता तो है, तो बस कोई दूसरा ऑप्शन। लेकिन आरजेडी ने वहां रवि प्रकाश जी को समर्थन भले ही कर दिया हो, लेकिन जो यादव समाज के लोग हैं, जो आरजेडी वाले हैं, वो तो लालटेन ही खोजेंगे। लेकिन जब लालटेन नहीं मिलेगी तो सबसे ऊपर वाले नंबर यानी कि ओम प्रकाश दीवाना को वोट करेंगे। ओम प्रकाश दीवाना की पैठ सिर्फ और सिर्फ दलित समाज में नहीं है। ओम प्रकाश दीवाना जी की पैठ सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज में नहीं है, मुस्लिम समाज में भी, यादव समाज में भी है, पिछड़ी समाज में भी है, ठाकुर समाज में भी है, ब्राह्मण समाज में भी है। तो हर जगह से वोट पूरी तरह से जुटाने की कोशिश में ओम प्रकाश दीवाना जी उस चीज़ को हॉट सीट मान ली गई। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना की सीट पक्की हो सकती है। साथियों, भभुआ विधानसभा में लल्लू पटेल अगर जाइए तो हर जगह सबके जुबान पे लल्लू पटेल ही हो रहा है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी 6 नवंबर को जिस दिन बिहार में एक चरण का मतदान है, उस दिन आ रही हैं। इसलिए आ रही हैं ताकि जो वोटर हैं, कुछ लोग तो ये जान जाए कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, या ये जान जाए कि भैया बहन जी को देखने के लिए कुछ वोटर चले जाएंगे ताकि भीड़ कम हो जाए। साथियों, लोग कई तरह के आंकड़े बना रहे होंगे। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं, ऐसा हो सकता है बहन जी इसलिए जा रही है ताकि उनके वोटर बहन जी की तरफ भाग जाए। तो बहन जी ने अपील कर दिया है कि आप अगर हमारी रैली में भी आइएगा। बहन जी के लोगों ने अपील कर दिया है कि अगर बसपा की रैली में आप जाना चाहते हैं
तो आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले वोट करिएगा। तो लोग अगर बहन जी को देखने भी जाएंगे तो 12 बजे तक लोग बहन जी को 12 बजे तक सब लोग वोट कर लेंगे, इसके बाद बहन जी को देखने जाएंगे। तो दलित समाज के लोग देखने जा सकते हैं, लेकिन बहन जी को एक दिन पहले करना चाहिए था या एक दिन बाद करना चाहिए था। चलिए, अब इसलिए बहन जी वहां जा रही हैं कि बहन जी जानती हैं कि किसी प्रत्याशी का ज्यादा खर्च करा के क्या करेंगे। जो खर्च बेचारा करेगा वो अपने लोगों में खर्च करेगा, वो गाड़ी से जा रहा होगा, प्रचार प्रसार कर रहा है, प्रचार प्रसार में खर्च करेगा। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा नहीं, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग चाहते हैं कि इस बार सीट निकल जाए, तो इसलिए मुझे पता है मेरे प्यारे साथियों कि जो पश्चिम का क्षेत्र है, जो बहुजन समाज पार्टी रामगढ़, मोहनिया और भभुआ के साथ साथ चैनपुर बक्सर में चुनाव लड़ रही है, यहाँ मजबूत हो जाए। और हम आपको शाम को बताएंगे लाइव के दौरान कि कौन 6 तारीख के मतदान में कौन कौन सीट मजबूत रही और कौन सबसे आगे बनेगी। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार के कुछ हॉट सीटों के बारे में। शुक्रिया।